मेरी शक्ल बार बार आप लोगों को देखनी पड़ेगी क्योंकि मुझे मंच संचालन करना है। कुछ शब्द मैंने गुरु महाराज साहब के लिए लिखे हैं, आप सब लोगों के सामने पेश करता हूँ। ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश कटे से गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु वो शक्ति है जो आपके जीवन में आते ही आपके आचार, विचार और संस्कार को परिवर्तित करके सुदृढ़ करती है। गुरु भगवत प्राप्ति का वह मार्ग है जो हर किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होता। यह सोचना कि हमने गुरु बना लिया एक मूर्खतापूर्ण और अशोभनीय सोच है। शिष्य कभी गुरु को खोज ही नहीं सकता। यह तो सिर्फ तब ही संपन्न होगा जब आपकी आत्मा पवित्र हो, आपके प्रारब्ध गुणनशील हो और सद्गुरु स्वयं आपको खोज लें। सिर्फ गुरुदेव ही अपने शिष्यों को खोजते हैं, उनको गढ़ते हैं, उन्हें भक्ति मार्ग एवं सद्मार्ग के लिए प्रेरित करते हैं। आज के इस कलयुगी वातावरण में इंसान अपने आप को शुद्ध, सात्विक एवं मर्यादित समझता है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। आज के इंसान के अंदर बहुत सारे इंसान छुपे हुए होते हैं। आज का इंसान पापग्रस्त है, कालिक युक्त है, मानसिक व्यभिचार से परिपूर्ण है। वह अपने आप को संपूर्ण समझता है, परंतु उसमें बहुत कुछ शेष है। हर इंसान के अंदर एक आत्मा होती है जो पवित्र है, नश्वर है एवं इंसान को उसके बुरे कर्मों से आगाह करती है, उसको कचोटती है। परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ग्रस्त प्राणी उस आत्मा का कहा नकार देता है। दुनियादारी के बंधनों में फंसा हुआ जीवन की आपाधापी में त्रस्त रहता है। दुनिया के इस अंधे कुएं में जब प्राणी की आत्मा दुखी होती है और परेशान होती है, तब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे सद्मार्ग दिखाने वाला कोई होना चाहिए। तब वह गुरु के लिए लालायत हो उठता है, तब वो गुरु को खोजने लगता है। परंतु जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि गुरु खोजा नहीं जा सकता, गुरु आपको खोजते हैं। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें सद्गुरु की शरणागति प्राप्त हुई। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु की शरणागति प्राप्त हुई। गुरु की शरण में आते ही व्यक्ति की सोच, समझ और कार्य प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है और वह गुरु कृपा एवं सद्गति से भक्ति मार्ग के लिए प्रेरित होता है। गुरु महाराज का जीवन अद्वितीय रहा, जो मानव जाति के संपूर्ण कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहा। गुरु महाराज आज के युग के एक आदर्श कोटि के सर्वोच्च संत हुए। मैं उन्हें साक्षात प्रभु के रूप में देखता हूं। जो भी गुण प्रभु में होते हैं वे सभी गुण गुरु महाराज में विद्यमान थे। गुरु महाराज का एक दिव्य रूप था। उनके मुखारबिंद पे एक ऐसा प्रकाश विद्यमान रहता था कि अचानक हर कोई देखकर उन्हें विस्मित रह जाता था। एक ऐसा तेज जिसका वर्णन शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल है। दैदीप्यमान नेत्र, अनुपम मुस्कान, ओजस्वी वाणी, यह सब गुरु महाराज में विद्यमान थी। गुरु महाराज की हवेली चौड़ा रास्ता स्थित संघी जी की गली में स्थापित है। यहाँ पर हर समय लोगों की भीड़ देखी जाती है। देहरी पर प्रणाम करने लगातार लोग चले आते रहते हैं। जिन लोगों ने कभी गुरु महाराज के दर्शन भी नहीं किए, वे भी वहाँ प्रणाम करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं अधिकांश रात को 12 बजे के बाद उस डेयरी पे जाता हूँ। उससे मुझे सुविधा ये रहती है कि मेरी गाड़ी अंदर चली जाती है और मैंने कितनी बार देखा कि 12 बजे, 1 बजे भी वहाँ ढोक लगाने वालों की भीड़ लगी रहती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, संख्या में शायद 1000 से ज़्यादा होंगे, जो जिन्होंने गुरु महाराज का कभी दर्शन ही नहीं किया, कभी साक्षात उनसे साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन
किसी से सुन के, किसी के माध्यम से वो गुरु महाराज की डेयरी पे जाते हैं, वहाँ ढोक देते हैं, वहाँ अपनी जितनी भी उनकी समस्याएं हैं वहाँ महाराज के अर्ज कर देते हैं। मैंने कितने ही लोगों के मुंह से सुना है कि साहब आज हमारा ये काम हो गया, आज हमारा वो काम हो गया। अब आप ये समझिए कि जिस व्यक्ति ने कभी गुरु महाराज के दर्शन नहीं किए, वो सिर्फ श्रद्धा और भक्ति से वहाँ जाके ढोक देता है और उसके सारे के सारे काम बनते हैं। तो हमारे गुरु महाराज तो ऐसे ही हैं। आन बान एवं शान से परिपूर्ण गुरु महाराज का जीवन प्राणी मात्र के कल्याण में रहता है। असंख्य चमत्कारों को हजारों लोगों ने देखा, जिसकी कल्पना भी आज विज्ञान नहीं कर सकता। द साइंस डज नॉट बिलीव ऑन द मिरेकल्स विच गुरु महाराज हैज शोन टू अस। अनेक असाध्य रोग जिनको डॉक्टरों ने ठीक करने से नकार दिया था, गुरु महाराज की कृपा से पूर्णतः वो लोग स्वस्थ और आरोग्य होते हैं। विशेष बात यह है कि एक तो पुलिस डिपार्टमेंट और एक डॉक्टर्स, ये लोग स्पिरिचुअल साइंस में विश्वास नहीं करते। मैं क्षमा चाहता हूँ गौड़ साहब, लेकिन पुलिस महकमा और डॉक्टरों का महकमा ऐसा है जो स्पिरिचुअल साइंस पे यकायक यकीन नहीं करता। परंतु गुरु महाराज के शिष्यों में डॉक्टर भी बहुत आए थे। स्वयं अपनी आंखों से असाध्य रोगों को ठीक होके देखकर चमत्कारिक होते थे। हर व्यक्ति जो गुरु महाराज से एक बार मिल लेता था, उसको एक दिव्य अनुभूति का प्राप्त होती थी। गुरु महाराज की शरणागति मुझे और मेरे परिवार को वर्ष 1993 में प्राप्त हुई। जब मैं प्रथम बार गुरु महाराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जैसे ही मैं हवेली के अंदर दाखिल हुआ, तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं तो यहाँ जैसे सैकड़ों बार आ चुका हूँ। मैं दिल्ली रहता था, मेरे चाचा जी गुरु महाराज के यहाँ जाया करते थे। तो ये जब आते, ये मैं मेरे मन की बात बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। तो इन्होंने आके बताया महाराज के ऐसे चमत्कार हुए, ऐसे चमत्कार हुए, महाराज ने ये कर दिया वो। तो मुझे यकीन नहीं होता था, नहीं यार कैसे संभव है, मेरे चाचा जी तो यूँ ही फेंकते रहते। तो मैंने थोड़ा सा चाचा जी से कहा कि चाचा मैं तो आपकी बात पे विश्वास नहीं करता। बोले यार तू महाराज साहब के लिए ऐसा मत बोल। मैं कहा जब तक मैं देखूंगा नहीं, मिलूंगा नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता। तो चाचा जी ने एक बार मेरा समय ले लिया महाराज साहब के, और मैं पहले डेयरी पे गया। तो चाचा जी ने मुझे कहा यहाँ ढोक दे। मैं इधर उधर देखूं, कोई देख तो नहीं रहा। मुझे अजीब लग रहा कि यहाँ क्या ढोक देनी, और वो भी डेयरी के ऊपर। मैंने कहा पहले आप दो। तो चाचा जी ने ढोक दी, फिर मैंने ढोक दी। लेकिन जैसे ही मैं पौड़ी से अंदर गया तो मेरी तो बुद्धि घूमने लगी। मुझे लगा, मैंने चाचा जी से कहा कि चाचा अंदर एक पौड़ी है, पौड़ी से ऊपर सीढ़ियाँ हैं, फिर रोसे हैं, फिर कमरे हैं, और तू आया क्या पहले यहाँ? मैं तो कभी नहीं आया। मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ हज़ारों बार आ चुका हूँ। हो सकता है कोई पूर्व जन्मों में गुरु महाराज की शरणागति मिली हो। तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं सैकड़ों बार आ चुका हूँ। हवेली की भौगोलिक स्थिति मेरे मस्तिष्क में हूबहू याद आ गई। हालांकि मैं पहली बार गुरु महाराज के दर्शनों के लिए हवेली पर हाजिर हुआ, अंदर आत्मा से एक ऐसी अनुभूति होने लगी कि जाने मैं कितने जन्मों से इस स्थान पर मैंने बिताए। मुझे ऊपर जाने की आज्ञा मिली। कुछ समय में मैं गुरु महाराज के हॉल के बाहर वाले कमरे में प्रतीक्षारत रहा। दिल धड़क रहा था, महाराज के बारे में बहुत सुना था, तो बहुत डर लग रहा था। दिल धड़क रहा था क्योंकि गुरु महाराज के लिए मैंने अनेक लोगों से उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व के विषय में सुन रखा था। जैसे ही मैंने प्रथम प्रणाम गुरु महाराज के चरणों में किया, उसी प्रथम दृष्टि में मेरे अंदर का अहंकार क्षीण हो गया। जो भी मेरा ईगो था कि यहाँ डोक दूँ, वहाँ डोक दूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसे यकीन कर लूँ, वो सारा का सारा खत्म हो गया। और मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि मुझे महाराज आप अपनी शरण में ले लीजिए। गुरु महाराज ने, आप ताज्जुब करेंगे, गुरु महाराज ने मुझे उसी दिन प्रहलाद जी से कहा कि गंगा जल लाओ। मैं पहली बार गया था महाराज के यहाँ, वहाँ हल्दिया साहब विराजे हुए थे। महाराज साहब ने जैसे ही मुझे मंत्र दिया तो हल्दिया साहब ने पूछा महाराज आप तो गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, शिवरात्रि के दिन मंत्र देते हैं। तो महाराज ने कहा मैं कभी भी किसी भी आत्मा को कहीं पे भी मंत्र दे सकता हूँ। महाराज ने ये भी फरमाया
कि मैं सड़क पे खड़े होकर भी मंत्र दे सकता हूँ। उसके बाद महाराज की कृपा का सिलसिला हमारे परिवार पर बदस्तूर जारी रहा। गुरु कृपा और गुरु महिमा का बखान न तो संभव है, न ही मुझ में उतनी क्षमता है, न मेरी औकात है, लेकिन संसार रूपी सागर से जीवन रूपी नौका को सकुशल किनारे पर ले जाने के लिए कोई मल्लाह, कोई केवट चाहिए। शास्त्रों में इसी केवट मल्लाह को गुरु कहकर संबोधित किया है। बिना गुरु के मार्गदर्शन से किया गया भजन भी कभी कभी कुपरिणामकारी हो सकता है। मार्गदर्शन शास्त्र नहीं करते। बाजार में बहुत पुस्तकें मिलती हैं मंत्र महाराणाओं की, भरी पड़ी हैं, आप खरीद लाइए, खूब मंत्र कर लीजिए, कुछ भी असर नहीं होगा। कहते हैं कि जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। कहते हैं कि जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु वही है जो हमें परमात्मा से मिलाता है, भगवान से मिलाता है। जिसे गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला वह अभागा है। मैं ऐसे बहुत सारे हजारों अभागे लोगों को जानता हूं। गुरु अनुभव की खान है। गुरु भक्ति भी देता है और मुक्ति भी देता है। गुरु आपको भक्ति तो देता है, साथ में मुक्ति का मार्ग भी बताता है। गुरु के लिए तर्क की बुद्धि नहीं चाहिए, जैसे मैं रखता था कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा चमत्कार क्यों होता है। गुरु के लिए तर्क की बुद्धि नहीं चाहिए, बल्कि श्रद्धा से डबडबाए नेत्र चाहिए, झुका हुआ शीश चाहिए। जिनके चरणों में बैठे हैं उसके प्रति अटल विश्वास, अगाध श्रद्धा, तब कहीं जाकर गुरु की शरणागति मिलती है, अन्यथा गुरु की शरणागति नहीं मिलती। मार्ग की धूल अगर आंख में पड़ जाए, मार्ग की धूल अगर आंख में पड़ जाए तो आंख को बंद कर देती है, और यदि सदगुरु के चरणों की धूल मिल जाए तो बंद आंख को खोल देती है। गुरु के चरणों की धूल आंखों में अंजन का कार्य करती है। यह सदगुरु की महत्वता है कि चरणों की रज नेत्रों से लगाने के पश्चात हमारा मन पवित्र हो जाता है, तन मन शुद्ध हो जाता है। सदगुरु सूर्य बनकर जीवन का विकास करते हैं और चंद्र बनकर पोषण करते हैं। गुरु शरणागति हमारे जीवन की एकमात्र उपलब्धि है। हम ये सोचें कि साहब हमने करोड़ों रुपए कमा लिए, अरबों रुपए कमा लिए, नहीं, ये कोई हमारी उपलब्धि नहीं है। सिर्फ गुरु महाराज की शरणागति अगर इस जीवन की अगर कोई उपलब्धि है तो सिर्फ इतनी सी है कि मुझे श्री गुरु चरणों की शरण मिली, हम सबको शरण मिली। गुरु महाराज का जीवन एक आदर्श एवं सर्वोच्च कोटि के ऋषि जैसा था। वे गृहस्थ होते हुए भी अपना जीवन संपूर्ण मानव जाति के कल्याण में न्यौछावर करते थे। संन्यास लेकर आध्यात्म मार्ग की तरफ बढ़ना तो बहुत सरल और सुगम होता है। मैं कई बार मेरी पत्नी से कहता हूं कि मैं तो संन्यास ले रहा हूं, तो ये मुझे यही जवाब देती है कि संन्यास लेकर आध्यात्म मार्ग की तरफ बढ़ना। और एक प्रॉब्लम और हो जाती है, जब भी मैं संन्यास की कभी कभी सोचता हूं कोई ना कोई बाबा कांड कर देता है, तो मन ही नहीं करता फिर संन्यास लेने का। संन्यास लेकर आध्यात्म मार्ग की तरफ बढ़ना तो बहुत सरल एवं सुगम होता है, परंतु गृहस्थ जीवन में रहकर दुनिया की लाग लपेट से दूर सिर्फ और सिर्फ मानव जाति के आध्यात्मिक कल्याण में ही पूरा जीवन व्यतीत करना कठिन ही नहीं, असंभव है, कोई नहीं कर सकता। आज के युग में जहां स्वयंभू बाबाओं और गुरुओं की भीड़ है और जिनका उद्देश्य मात्र येन केन प्रकारेण अथोपार्जन है, पैसा कमाना है, और लोगों को आध्यात्म के नाम पर गुमराह करना है और लूटना ही है, वहीं गुरु महाराज ने मर्यादा के ऐसे मापदंड अपनाए जो आज के युग में अकल्पनीय है। गुरु महाराज के यहाँ किसी भी प्रकार का चढ़ावा सर्वथा निषिद्ध था। आप किसी भी और बाबा के जाइए, महाराज के जाइए, जाते ही वहाँ रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ तो गुरु महाराज जो आपके पुष्प प्रसादी लाते थे वो भी आपको वापस लौटा देते थे। गुरु महाराज के यहाँ किसी भी प्रकार का चढ़ावा सर्वथा निषिद्ध था। अनेक भव्य और दिव्य आयोजन गुरु महाराज की हवेली में आए दिन होते रहते थे। हजारों आदमियों की प्रसादी होती थी और इस प्रकार का और सभी प्रकार का खर्चा गुरु महाराज स्वयं अपनी जेब से देते थे। ये बड़ा अनुकरणीय उदाहरण है कि आज के ज़माने में कोई
संत महात्मा ऐसे नहीं होंगे जो अपने खर्चों पे हजारों लोगों की प्रसादी कराएंगे। गुरु महाराज की कृपा से हजारों असाध्य लोग जो लाइलाज थे ठीक हो गए। गुरु महाराज हमेशा फरमाते थे कि मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से ही अशुभ ग्रह शांत होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रह तो अपना काम करेगा। ग्रह ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा था, 14 वर्ष का वनवास उनको जाना ही पड़ा। आज हम सब के भी ग्रह कभी कभी खराब होते हैं, कभी अच्छे होते हैं। गुरु महाराज ने एक ही चीज़ फरमाई है कि जब आपका शुद्ध उच्चारण होगा और आप लगातार निरंतर मंत्र जप करते रहेंगे तो अशुभ ग्रह जितने भी हैं वो सारे क्षीण हो जाएंगे, मुद्रे हो जाएंगे। महाराज से कि मुझसे मैंने कम से कम नहीं तो 1000 बार ये बात सुनी है कि अगर आपके अशुभ ग्रह हैं उस वक्त पे आपको अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। आप अपना व्यवसाय है आपका, आज डिमोनेटाइजेशन के बाद हम जैसे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, वो ठीक है, वो होगा, परंतु मंत्र जप से आपके अशुभ ग्रह जो काम खराब कर रहे हैं वो तो ठीक हो जाएंगे। गुरु महाराज गुरु पूर्णिमा, शिवरात्रि एवं रामनवमी को चयनित लोगों को मंत्र दीक्षा देते थे। महाराज ने अपने सभी शिष्यों को बहुत ही सरल मंत्र दिए। महाराज ने कभी भी, महाराज का मंत्र चार्ट उठा के देख लीजिए, एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जो कि बहुत कठिन हो। एक जगह मैं और पिताजी बैठे थे, संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे और उस दिन घर में मंत्रोच्चार था। तो उन्होंने उनको कहा कि साहब पूरे शास्त्रों का सार ये जो आपका मंत्र चार्ट है इसके अंदर मौजूद है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको वेद शास्त्र और दूसरी चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो गुरु महाराज ने जो मंत्र हमको दिए वो सजीव हैं, वो जीवंत हैं। तो गुरु महाराज ने हमको बहुत सरल मंत्र दिए और उनका उच्चारण शुद्ध हो इसके लिए वो लगातार मंत्रोच्चार करवाते थे। जब जब गुरु महाराज ने मंत्रोच्चार कराया हर बार लोगों ने शक्तिपात का अनुभव किया। वह शक्तिपात ही व्यक्ति की आत्मा को जागृत करता है और उनको भक्ति मार्ग पे लेके आता है। हम सब ने कितनी बार देखा गुरु महाराज के यहाँ जब जाप होते थे तो लोग नींद में झोंटे लिया करते थे। वो नींद नहीं होती थी, वो गुरु महाराज की शक्तिपात हुआ करता था जो कि आपकी आत्मा को मिलता था। गुरु महाराज फरमाते थे कि शुद्ध उच्चारण से ही भगवत कृपा प्राप्त होती है और अशुद्ध उच्चारण से नुकसान होता है। गुरु महाराज सदैव एक उदाहरण देते थे कि आपके हाथ में एक खरबूजा है और आपके हाथ में एक चाकू है। आप वो खरबूजा काटे जा रहे हैं लेकिन वो कट ही नहीं रहा। वो कट इसलिए नहीं रहा कि उस चाकू में धार नहीं है। तो बाजार में जो मिलने वाले मंत्र हैं, ईश्वरलाल बुक सेलर के चले जाओ, करोड़ों किताबें पढ़ी मंत्रों की जी। तो गुरु महाराज ये फरमाते थे कि मंत्र जब तक जीवंत नहीं हो, मंत्र जब तक सजीव ना हो, वो काम नहीं करेंगे। तो गुरु महाराज द्वारा दिए गए मंत्र वो धार वाले हैं, वो आपको आध्यात्मिक मार्ग की तरफ ले जाएंगे, वो ही आपके अशुभ ग्रहों को शांत करेंगे। हर व्यक्ति की आत्मा को जो मंत्र लाभकारी होते हैं वही गुरु महाराज वही मंत्र उनको दिया करते थे। महाराज साहब का तो एक पर्टिकुलर चार्ट था, उसमें ओम शिव ओम है, ओम राम ओम है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। लेकिन आपकी आत्मा को कौन सा मंत्र सूट करेगा ये गुरु महाराज देख लेते थे और उसी से उसका कल्याण होता था। हर व्यक्ति को कितनी माला करनी है यह भी गुरु महाराज स्वयं अपने हाथों से लिखकर उसे देते थे। मैंने आज तक किसी गुरु को, महात्मा को मंत्र दीक्षा देते हुए तो देखा है। अधिकांश तो मंत्र दीक्षा लोग कान में देते हैं, लेकिन गुरु महाराज तो सबके सामने मंत्र दीक्षा देते थे। लेकिन किसको कितनी माला करनी है ये गुरु महाराज स्वयं अपने हाथ से लिख के देते थे और मंत्र भी हाथ से लिख के देते थे। कितनी बड़ी कृपा है। और समय समय पर दीक्षित मंत्र भी हर शिष्य से सुनते थे। अगर उनका अशुद्ध उच्चारण है तो वो गुरु महाराज उसको शुद्ध कराते थे। महाराज साहब को तो कोई मतलब नहीं था। आज अगर मैं अशुद्ध करूं या आप अशुद्ध करें, महाराज को क्या फर्क पड़ता था। लेकिन महाराज ने तो बीड़ा उठा रखा था मानव जाति के कल्याण का। उन्होंने ये जन्म जो लिया, जिसके बारे में गुरु गौड़ साहब हमें बाद में बताएंगे, तो एक एक व्यक्ति का मंत्र वो शुद्ध करते थे। महाराज साहब ने हमेशा अपने आप को दुनिया से छुपाए रखा।
लोग तो पब्लिसिटी करते हैं, टेलीविजन पे ऐड देते हैं कंटिन्यूस, हमारे निर्मल बाबा है, गोलगप्पे नहीं खाए, कृपा वहाँ अटकी हुई है, और लोग बेवकूफ़ों की तरह जा रहे हैं वहाँ पे। हमारे गुरु महाराज तो हमेशा अपने आप को छुपाए रखते थे, कोट पैंट सूट टाई, लगते ही नहीं थे कहीं से गुरु महाराज। एक बार दिल्ली पधारे गुरु महाराज, तो डैडी के कोई थे जानकार एयरपोर्ट मैनेजर, उनका भाई हमारे गुरु महाराज आएंगे तो आप उनको प्लेन से लेके सीधे जीप में लेके आ जाइएगा। वो बेचारे गए, अंदर घूम घाम के आ गए, बोले हाँ वहाँ तो कोई महाराज ही नहीं। थोड़ी देर में देखा महाराज तो फर्स्ट क्लास टोपी लगाए, सूट पहने और बाहर खड़े। तो डैडी ने डांटा उनको, यार तुमको महाराज नहीं दिखे? बोले साहब ये महाराज है, ये तो कहीं से महाराज ही नहीं लगते। तो दरअसल गुरु महाराज अपने आप को हमेशा छुपाते थे। गुरु महाराज ने कभी भी अपने आप को जाहिर नहीं किया, कभी किसी तरह की पब्लिसिटी गुरु महाराज साहब ने नहीं की उनका। और वो क्यों छुपाते, उसका कारण है। उसका प्रमुख कारण एक है कि भगवान ने स्वयं कभी नहीं कहा कि वो भगवान है, परंतु उनकी क्रियाओं लीलाओं से समस्त जगत को यह पता लग गया कि यह भगवान है। संयमित वाणी, कठोर अनुशासन, दिव्यता, आत्मिक कल्याण और समस्त जगत के उत्थान ही गुरु महाराज का व्यक्तित्व था। ये मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, तालियां बजनी चाहिए थी। ऐसे ऐसे चमत्कार जो आज के युग में न तो कोई यकीन करेगा न ही विज्ञान मानेगा, गुरु महाराज ने करके दिखाए। और फिर हमेशा यही कहा कि सब भगवान ने किया, कभी किसी बात का श्रेय नहीं लिया। लोगों का भला करके, कल्याण करके स्वयं को जो छुपा लेता है वही ईश्वर है। तो गुरु महाराज ने जो अपने आप को छुपाया, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि मैं किसी भी मंदिर में अगर जाता हूं तो मैं पहले गुरु महाराज को प्रणाम करता हूं। मैं नमन सबको करता हूं। देश में 36 करोड़ देवी देवता हैं, मेरे तो एक ही देवता है। और मैं ये बात 1000 बार कह चुका हूं, मेरे कई गुरु भाई मेरे से इस बात से नाराज भी हो चुके हैं कि अगर आज किसी मंदिर में मैं जाता हूं तो है तो वो पत्थर की मूर्ति, जब मेरी आस्था उस मंदिर के अंदर है, उस पत्थर की मूर्ति के अंदर है, तो मैंने तो जीते जागते साक्षात प्रभु को यहां पे देखा है, तो मैं मेरी निष्ठा गुरु महाराज में अंदर क्यों नहीं रखूं? गुरु महाराज सदैव एक बात कहते थे कि जिसको नाम लेना हो, जप करना हो, वही मेरे पास आए। कोई राजनीतिक कारणों से, व्यापारिक कारणों से, व्यावसायिक कारणों से महाराज कोई महत्व नहीं देते थे, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। जो भी शरणागति भाव से गुरु महाराज के सानिध्य में आया, उसको गुरु महाराज ने भक्ति मार्ग पर लगा दिया। मैं कभी जाप नहीं करता था। मेरी मदर मुझे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड ये तो करने को कहती थी, लेकिन गुरु महाराज की शरण में आने के बाद मैंने मंत्र जप शुरू कर दिए, लगातार शुरू कर दिए। और आज मैं आप लोगों की सूचना के लिए, वैसे तो काफ़ी लोगों को पता है, आज से करीब 4 साल पहले मुझे लीवर ट्रांसप्लांट, मेरे को लीवर की प्रॉब्लम हो गई। आज मरूंगा या कल मरूंगा पता नहीं लगा। मेरे पिताजी ने, माताजी ने, मेरी पत्नी ने, मेरे भाई ने कोई ऐसा पत्थर नहीं छोड़ा होगा जिसको देवता नहीं बनाया होगा। आज आपके सामने खड़ा होके भाषण दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज की कृपा है। आप लोगों को जानकर एक छोटी सी जानकारी दूंगा। ये गुरु महाराज का चमत्कार है कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। 90% लीवर ट्रांसप्लांट के केसेस जो होते हैं, वो डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, कि उनकी मॉर्टेलिटी रेट कितनी होती है, उनके मरने की संभावनाएं कितनी होती है। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, ये गुरु महाराज की कृपा है। और एक और आश्चर्य की बात बता दूं कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद अगर पूरे विश्व में अगर कोई इंसान सबसे ज़्यादा जिंदा रहा है तो वो रहा है एक 79 ईयर्स ओल्ड एक आदमी, वो यूके में, लंदन में। 5 साल से ज़्यादा लीवर ट्रांसप्लांट की बाद लाइफ नहीं होती, या तो दूसरा लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है या उसको ऊपर जाना पड़ता है। मेरा ये 6ठा साल चल रहा है और आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और अभी लगता भी नहीं कि मैं जाने वाला हूँ। तो ये गुरु महाराज की कृपा है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं मेरी बात को यहीं विराम देके मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, एक ही शब्द काफ़ी है कि मेरे जीवन की अगर कोई भी उपलब्धि है तो सिर्फ इतनी है कि मुझे
गुरु महाराज साहब की शरण मिली। जय गुरुदेव। काफ़ी लोग जो आना चाहते थे, किसी न किसी कारणवश नहीं आ पाए। पाठक साहब के पास मैं गया था तो उनको द्वारका जाना पड़ा। मैंने पद्मिनी जी को कहा तो वो दिल्ली में थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत अर्जेंट काम है, मुझे अटल जी के पास जाना पड़ेगा, दीपक जी के पास। तो उन्होंने अपना रिटर्न एक स्टेटमेंट मेरे पास भेजा है और मैं पिछली बार की तरह वो दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने और मैं चाहूँगा कि आप लोग सुने इसको। ये इंग्लिश में है। ये पद्मिनी जी ने ओमान से मुझे भेजा कागज, मैं वो आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। Guru Om. I was 16 years old when I met Maharaj Ji for the first time. I did not know who he was, but as soon as I laid eyes on him, the words stopped. The pedestal fans stopped turning. The voices of the people faded away, and there was a complete silence for 1 minute. मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे ही मैं पहली बार उनसे मिली तो पूरा सन्नाटा छा गया। मैं 1 मिनट के लिए सब कुछ भूल गई। आई वंडर्ड हु वाज दिस पर्सन हु हैड दिस अमेजिंग अफेक्ट ऑन मी, कि ये कौन व्यक्ति हैं कि मेरे ऊपर अचानक ये क्या प्रभाव पड़ा कि मेरे सारी दुनिया गौण हो गई, मुझे सिर्फ ये नजर आ रहे हैं। ही लुक लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन, dressed simply in white kurta pajama, but of course he was not an ordinary person. He was extraordinary. He was Maharaj Ji. He told me that he would give me a short mantra to do. Would I do it every day? I promised him that I would. He got a faraway look in his eyes as he was looking into the future and said, "From now I am giving you this short Bij mantra. Later on I will expand it as if required." महाराज ने उनको ओम शिव ओम का मंत्र दिया और उनसे कहा कि आप ये मंत्र जपते रहें और जब वक्त आएगा मैं आपको दूसरे मंत्र दूंगा। ये आपका बीज मंत्र है। Every night before going to sleep, I would do that mantra that he had given me. I never stopped it because he had taken a promise from me. मैंने कभी वो मंत्र करने बंद नहीं किए क्योंकि गुरु महाराज ने मुझसे वादा लिया था कि मैं रोज मंत्र करूंगी। टाइम पास्ट। महाराज जी kept watching over all of us like mother watches over her children. After some years, he explained the initial mantra and he gave me a mantra chart to do. उन्होंने बाद में 2-3 साल बाद गुरु महाराज ने उनको पूरा कंप्लीट चार्ट बना के दे दिया और वो लगातार उसका जाप करती रहती। He used to say that the pronunciation is very important. Pronunciation मतलब शुद्ध मंत्र, शुद्ध उच्चारण। He used to say that pronunciation is very important, and wherever he would come to Jaipur, he would make me sit down in front of him and recite my chart. कि जब भी मैं महाराज के पास जाती थी वो मुझे कंपलसरी अपने पास बैठाते थे और मेरा चार्ट सुनते थे। I used to get very scared. What if I made mistake? But Maharaj Ji never scolded me. Only gently corrected me by making me recite after him. After doing the mantras, for some times I started noticing changes in myself. I am Kashmiri Pandit. ये बड़े इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखी है, मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान से सुनें कि I am a Kashmiri Pandit, and as Kashmiri Pandits, we are supposed to eat meat. We are Kashmiri Brahmin who are allowed to eat meat. हमें मांस खाना अलाउ है। I too used to eat non-veg. One day I did not feel like eating the delicious Rogan Josh, which had been cooked at home. Next day also I did not eat, and neither on the third day. कि न मैंने रोगन जोश खाया पहले दिन, न दूसरे दिन, न तीसरे दिन। On the fourth day, my cook asked me with the tears in her eyes that if she is doing something wrong in the cooking. उनकी नौकरानी ने उनसे पूछा कि मैडम आप क्यों नहीं
चिकन खा रही हैं, क्या मैं कुछ गलत बना रही हूँ? Why I was not eating the mutton? She asked me. I told her that I just did not like the taste of non-veg anymore, and from that day, 20 years ago, I have never eaten the meat. बोला 20 साल हो गए मैंने मांस को हाथ भी नहीं लगाया। इसको कहते हैं आत्मा का परिवर्तन, और ये सिर्फ गुरु कर सकते हैं, गुरु के मंत्र कर सकते हैं, और कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन महाराज जी नेवर स्टॉप्ड अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। In fact, he used to say, eat, drink and marry, but do your mantra. He used to say, eat, drink and marry, but do your mantra. When you do your mantra jap regularly, all unnecessary thing will fail away. And that is why exactly happened with me. I would like to conclude by saying that the mantra he gave us is our connection to Maharaj Ji. And when we remember him and to do the mantra jap, we are in touch with his energy and guided by him. Even though he is not in his physical body anymore, we can feel his presence and feel his energy. महाराज जी की जय हो। महाराज आपको सादर प्रणाम एवं चरण स्पर्श। पद्मिनी अटल। अब ये कितनी अच्छी बात है कि गुरु महाराज की शरण में पद्मिनी जी आई। वो कश्मीरी पंडित हैं, वो नॉनवेज खाते हैं, उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया। ये सिर्फ सद्गुरु कृपा से संभव होता है। आज ओमान में बैठ के भी वो लगातार अपने मंत्रों का जाप करती हैं। उसी तरह मैं मानता हूं कि देश में विदेश में जहां जहां गुरु महाराज के भक्त हैं वो अपना चार्ट रेगुलरली नियमित रूप से करते हैं। और ये चार्ट और ये मंत्र ही, मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि जीवन में कुछ भी नहीं है, सबसे प्रमुख चीज है गुरु महाराज द्वारा दिए हुए आपके मंत्र, उसका जप निरंतर होते रहना चाहिए।